वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि हेल्थ का मतलब सिर्फ बीमारी या कमजोरी से बचना नहीं है, बल्कि मानसिक और सामाजिक भलाई का होना भी स्वास्थ्य में शामिल है। इसका मतलब है कि स्वास्थ्य का असर सिर्फ हमारे शरीर पर नहीं, बल्कि हमारे दिमाग और भावनाओं पर भी होता है। हमारा स्वास्थ्य ही है जो हमें एक क्वालिटी लाइफ जीने में मदद करता है। हेल्थ के मुख्य कंपोनेंट हैं शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक स्वास्थ्य। शारीरिक स्वास्थ्य का मतलब है हमारे शरीर का फिट और सक्रिय रहना। यह हमारे आहार, व्यायाम और नींद पर निर्भर करता है। मानसिक स्वास्थ्य का ताल्लुक हमारे विचारों और भावनाओं से है, और यह पॉजिटिव थिंकिंग, स्ट्रेस मैनेजमेंट और सेल्फ केयर प्रैक्टिस से बेहतर हो सकता है। सामाजिक स्वास्थ्य का मतलब है हमारे रिश्ते और सोशल इंटरेक्शन। एक स्वस्थ सामाजिक जीवन भी हमारे स्वास्थ्य पर पॉजिटिव असर डालता है। परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताना और अपनी फीलिंग्स उनके साथ शेयर करना जरूरी है। हम 2024 में दुनिया भर में सेहत की स्थिति और भारत का स्थान जानेंगे। हम जानेंगे कि कौन से देश सेहत में सबसे आगे हैं, उनके सफल होने के कारण और भारत किन वजहों से पीछे है। दुनिया के सबसे सेहतमंद देश 2024 में दुनिया का सबसे स्वस्थ देश सिंगापुर है। यहाँ की हेल्थ केयर नीतियां, लाइफस्टाइल और सरकारी खर्चे सेहत पर बेहतरीन हैं। जापान, दक्षिण कोरिया, ताइवान, नॉर्वे और स्वीडन भी शीर्ष देशों में हैं। इन देशों में मुख्य रूप से हेल्दी लाइफस्टाइल, पोषण पर ध्यान और कम प्रदूषण के स्तर सेहतमंद जीवन की नींव रखते हैं। भारत की स्थिति और चुनौतियां। भारत टॉप स्वस्थ देशों में शामिल नहीं है। इसके कुछ मुख्य कारण हैं। प्रदूषण और पर्यावरणीय क्षति। भारत में पॉल्यूशन का स्तर बहुत अधिक है, जिससे श्वसन और हृदय संबंधी बीमारियां बढ़ रही हैं। केमिकल फर्टिलाइजर्स और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग कृषि में फसल उत्पादन और प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए इनका उपयोग स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। फूड सेफ्टी और क्वालिटी। अस्वच्छ खाद्य उत्पादन और भंडारण के कारण भोजन जनित बीमारियां आम हैं। शहरीकरण के साथ शारीरिक गतिविधियों में कमी और मानसिक तनाव, हाइपरटेंशन के कारण मोटापा, डायबिटीज जैसी समस्याएं बढ़ी हैं। स्वास्थ्य पर कम खर्च। भारत का स्वास्थ्य पर खर्च जीडीपी का बहुत छोटा हिस्सा है, जिससे गुड हेल्थ फैसिलिटीज की कमी है। अत्यधिक उत्पादन और स्वास्थ्य पर प्रभाव। उत्पादन बढ़ाने के लिए हो रहे उद्योगीकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन और रासायनिक प्रयोग, हार्मफुल केमिकल, जिससे कि जल, वायु और भूमि प्रदूषण आम है। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। बढ़ते केमिकल युक्त खाद्य पदार्थ और कृषि में रसायनों के प्रयोग से दीर्घकालिक रोगों का खतरा बढ़ गया है। प्रोजेक्ट माई लाइफ फॉर पीस एंड ह्यूमैनिटी ने इन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के शानदार रणनीतियां बनाई हैं। और यही नहीं, दुनिया के हर छोटे से छोटे और आम समस्याओं के समाधान की जबरदस्त सॉल्यूशंस है इस प्रोजेक्ट में। बस जरूरत है तो लोगों को इसके साथ जुड़ने की और ईश प्रोजेक्ट को वास्तविक रूप देने की।